एसआईआर के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयुक्त के खिलाफ देश भर में विरोध शुरू, छिड़ गई क्रांति, इस्तीफा देने तक की आ गई नौबत। देश भर में हाल ही में आए चुनावी परिणामों के बाद विपक्ष और जनता दोनों ही चुनाव आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करें। एसआईआर का मुद्दा तुल पकड़ चुका है। दोस्तों, लोगों का आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है और सत्ता के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं। इसको लेकर कई राज्यों में कांग्रेसी समेत जनता ने मोर्चा खोल दिया। दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में युवाओं, छात्रों, सामाजिक संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। हरियाणा की सड़कों पर आप देखेंगे कि एक साथ सैकड़ों नेता और जनता इकट्ठा हुए वोट चोरी के पोस्टर, बैनर लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ के जोरों शोरों से नारेबाजी की। एसआईआर के दौरान हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर जनता में आक्रोश देखने को मिला। महिला, पुरुष सभी सड़कों पर उतरे। उन्होंने पोस्टर, बैनर लेकर एसआईआर के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ और एसआईआर के खिलाफ जमकर सरकार को घेरते हुए नारे भी लगाए। देखिए आपने। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर क्रांति छेड़ दी है। एसआईआर के मुद्दे पर वह हजारों की जनता का समर्थन जुटाते हुए पैदल मार्च करती हुई नजर आई। इस दौरान एसआईआर के खिलाफ विरोध रैली में ममता बनर्जी ने भाजपा को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मेरे बंगाल में बीजेपी मुझे छेड़ेगी तो उनकी नींव हिला दूंगी। इसके साथ ही एसआईआर विरोध रैली में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को यानी बीजेपी को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। बीजेपी ना मुझसे लड़ सकती है ना हरा सकती है। एसआईआर के खिलाफ और वोट चोरी का मुद्दा देश भर में गरमाए हुए। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता ने कहा है कि हम पारदर्शी चुनाव चाहते हैं, ईवीएम की जांच होनी चाहिए, लोकतंत्र बेचा नहीं जाएगा। विपक्ष का साफ आरोप है कि चुनाव आयोग सरकार का कठपुतली बन चुका है। इसके साथ ही वह मोदी सरकार समेत ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी जोरों शोरों से मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि क्यों बार बार ईवीएम और परिणामों को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। लाखों लोग पारदर्शी चुनाव की मांग कर रहे हैं। तो क्या दोस्तों, चुनाव आयोग पर उठ रहे सवाल वाजिब है? क्या चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय? कमेंट में लिखना मत